अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज हमारे साथ ऑनलाइन गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। जी मियाँ साहब। जी जी जी, बहुत शुक्रिया फरीद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके दानिश्वरों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे खूबसूरत इक़दामात हैं उनको आवाम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है। मैं यहाँ आपको अपनी नई नई प्लानिंग के बारे में भी बताना चाहता हूँ। मेरा मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान को आईटी का मरकज बना दूं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ हर तरफ आईटी ही आईटी होनी चाहिए। और क्योंकि क्योंकि देखिए, इस वक्त आईटी की शदीद ज़रूरत है। पूरी दुनिया में इस वक्त आईटी फैली हुई है। तो वो ब्लैक टी या ग्रीन टी का वक्त गुजर चुका है। अब लोग आईटी की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मियाँ साहब, आईटी का तो पता नहीं, अगर हाईटी हो तो मुझे याद करना। ओके, मैं समझता हूँ कि हाई टी भी आपके आगे रख दी जाए तो वो लो टी बन जाएगी। साहब, हमें तो बता दें मेहरबानी कि आईटी क्या होती है। आपको पता भी है कि सारे दानिश्वर अनपढ़ हैं। ओ यार गौरी, वो मुझे क्या बताते हो, मैं तो रोजाना तुम लोगों को भुगतता हूँ। हमें तो हजूर आईटी के बारे में इतना ही पता है। आईटी आईटी ही आईटी, चिक्का 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 कभी तो हमारी यहाँ आईटी। ओ भाई, ओए कूड़ा, ओ बेवकूफा कूड़ा। मैं ते तेनू म्यूजिकल आदमी समझदा सा। ओए ओ आईटी नहीं, ओ हो रे हो। आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। वाह वाह, क्या बात। मियाँ साहब, मैं तो कहना आईटी छो, यही ही मरकज बना लो। बाजा तो ढोलकी मैं ले आवांगा। मैं तो वो थैले की दुरुस्तगी के लिए ये कह रहा था। अच्छा। मगर देखें, आईटी आईटी बहुत जरूरी है। फरीद साहब, इनको बताएं आईटी क्या होती है। ओ भाई, आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि कोई मशीन होंगी है जी? यार गोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है ये कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स या मालूमात तक रसाई के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यही सब कुछ आईटी है। लो, ये तो मास्टर है। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, मैं रोज ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ कर भी लेना ਤੇ सुन भी लेना। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? वो बंदा है खुदा, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है। ओ मियां साहब, छोड़े इन्हें, ये बताएं आईटी इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए फरीद साहब, आईटी इंडस्ट्री से ही मुल्क में इनकलाब आ सकता है। हम समझते हैं कि ये जो आईटी के बीज हैं, इन्हीं से डॉलरों की कौंपलें फूटेंगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि नौजवान आईटी में आकर मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। नौजवानों को चाहिए कि आईटी इंडस्ट्री में आए और नौकरियां ढूंढने की बजाय नौकरियां देने वाले बने। मियाँ साहब, मेरी आईटी इंडस्ट्री खराब हुई है, मैं आज ही फीस सेंटर ठीक करने वास्ते देखे हैं। ओ गोगे, वो तुम्हारी कौन सी आईटी इंडस्ट्री है? लो सर जी, आज तो 2 महीने पहले मैं 5000 दी बटना वाली आईटी इंडस्ट्री ली सी। ये क्या बात कर रहे हैं गोगा? ओ सर, बस इसने 2 महीने पहले बटनों वाला मोबाइल फोन लिया था। ओ नहीं नहीं, देखें फरीद साहब, मैं समझता हूँ कि बटनों वाला मोबाइल फोन भी आईटी इंडस्ट्री के लिए बड़ा अहम है। क्योंकि शायर कहता है, यही मोबाइल चलेंगे तो रोशनी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो नौजवान हैं,
इनको आने चाहिए, आगे आना चाहिए इनको। ये इनके पास बड़े बड़े कमाल और नए आइडियाज मौजूद हैं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਹੋ ਗਏ? क्यों नहीं, क्यों नहीं मियाँ साहब, मेरे पास एक बिल्कुल नया आइडिया है। जी जी बताइए बताइए। मियाँ साहब, मेरा आइडिया है कि अगर मच्छर कान के पास आके अपनी गजल शुरू कर दे तो जोर से वाह वाह करें तो वो बेहोश हो जाएगा। और जब वो बेहोश हो जाए तो बड़े आराम से उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। ओ भाई, मैं आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तुमने अपनी खानदानी दुश्मनी का वाकया शुरू कर दिया है। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਛਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए ये इंतहाई सीरियस मसला है। पाकिस्तान की तरक्की मैं समझता हूँ कि आईटी के कांधों पे चढ़ के ही हो सकती है। इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखें, जो लोग, जो कौमें तरक्की कर रही हैं, वो आईटी के सहारे कर रही है। इसलिए इसको बड़ी संजीदगी के साथ लेना चाहिए। लेकिन मियां साहब, आईटी के शोबे में इनकलाब तो तब आएगा जब आईटी इंडस्ट्री वालों के लिए इंटरनेट की स्पीड ठीक होगी। यहाँ आए रोज आईटी की सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी होती है क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा होता। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇੰਜ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੋਗਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। देखिए मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह इंटरनेट को तेज चलाने के लिए 30 पॉइंट हवा भरवा के नए टायर लगवाए जाए, या फिर कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि स्लो इंटरनेट पे भी आईटी का सिलसिला चल सके। देखिए, फास्ट इंटरनेट पे तो सारी दुनिया आईटी की इंडस्ट्री चला रही है। मजा तो तब है कि हमारे नौजवान स्लो इंटरनेट पे आईटी की इंडस्ट्री को फास्ट कर दें, फास्ट। मियां साहब, ये कैसे हो सकता है? देखिए ये मुमकिन हो सकता है। इसके लिए कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। जैसे अभी गौरी साहब कह रहे थे कि गोगा मायूस होके स्लो चल रहा होता है। तो तुसी गोगे दे पीछे कुत्ता छड़ के देखो, ये वही स्लो गोगा तानू दौड़दा हुआ नजर आएगा। तो मैं भी ये समझता हूँ कि इसी तरह का कोई आइडिया सोचना पड़ेगा कि इंटरनेट के पीछे भी कुत्ता छोड़ा जाए, कुत्ता। मियां साहब, स्लो इंटरनेट नाल कुछ नहीं जे होना। ਪੈਂਚਰ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ तेज दौड़ सकती है? भाई आप अगर पेंचर ख्यालात के साथ शो में बैठ सकते हैं तो हम भी इंशाल्लाह पेंचर गाड़ी दौड़ा के दिखा सकते हैं। आप फजूल बात ना करें, आप मुझे नाउमीद ना करें। इंशाल्लाह मेरी कौम का, मेरे मुल्क का नौजवान इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर इजाद करेगा कि हम स्लो इंटरनेट के साथ अपनी आईटी इंडस्ट्री को फास्ट करके दिखाएंगे। अब देखिएगा, इधर नौकरियों का सैलाब आएगा, जॉब की बारिशें होंगी, इधर इंशाल्लाह मुलाजमतों का चक्कर चलेगा इंशाल्लाह। वाह, क्या बात है जी भुट्टो। आप देखिएगा गौरी साहब, हमारी कौम के अंदर सिर्फ स्कूलों के पीटी मास्टर या सर्कस के रिंग मास्टर ही नहीं, आईटी मास्टर भी मौजूद हैं। मगर मियां साहब, आप ये कैसे तवक्को रखते हैं कि 660 सीसी की गाड़ी 240 की स्पीड क्रॉस करेगी? फरीद, तेरे वर्गे पायलट दे जहाज विच बैठ जाओ ते लाजमन अनाउंसमेंट होती है कि टेक्निकल खराबी की वजह से जहाज 1.5 घंटा लेट उड़ेगा। अल्लाह करके जहाज उड़ी जावे फिर अनाउंसमेंट कर देता है, मुसाफिरों से इल्तमास है कि सीट बेल्ट ना खोलिएगा, मौसम की खराबी की वजह से परवाज नाहमवार हो सकती है। अल्लाह करके जहाज पहुंच भी जावे फिर अनाउंस कर देता है हम माजरत खाए, रश की वजह से
हमें लैंडिंग की इजाजत नहीं मिल रही। यार तेरी एयरपोर्ट वाले नाल सलाम दुआई नहीं ठीक थे, तू जहाज उड़ाया क्यों सी? कौम को ना उम्मीद ना करे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के बेपाया करम से हम आपको आईटी इंडस्ट्री चला के दिखाएंगे। फरीद, आप जैसे दोस्त मीडिया पे बैठ के कहते थे कि महंगाई कम नहीं हो सकती, अब कौम मईशत के बहरान से बाहर नहीं आ सकती, तो हमने ये करके दिखाया है। अल्लाह के फजल से आपके सामने है, आपके सामने है। हमने गुर्बत कितनी कम की है, हमने महंगाई कितनी कम की है, शरह सूद कितनी कम हो चुकी है। जी जी। और भी दसो यार, और की कीता घट में। और जनाब, और सच्चाई बहुत कम हो गई है, मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन बहुत कम हो गई है। ओहो फरीद, मैं इंशाल्लाह किसी दिन तेनू तरेक दी बरीक सोटी नाल कुटने देखी तू। खुदा के लिए कौम को मायूस ना करे, ये कौम, इसमें इतना पोटेंशियल है। इंशाल्लाह ये कैंची साइकिल चला सकती है, तो ये स्लो इंटरनेट पे आईटी क्यों नहीं चला सकती? अल्लाह करे मियाँ साहब आप आईटी के शोबे को उरूज तक लेके जाएं। मैं तो महंगाई में कमी के हवाले से यह बात कहना चाह रहा हूं कि जमीनी हकायक और हुकूमत के जो आदाद व शुमार हैं उसमें इतना ज्यादा फर्क समझ में नहीं आ रहा। इतना माशाल्लाह बेहतरीन पेंट कोट और टाई लगा के भी आपको अगर समझ नहीं आ रही, तो फिर आप धोती सलूका पहन के ही बैठ जाया करें। ये सीधी बात है। महंगाई को हम 30% से कम करके 5% में ले आए हैं, और फिर ये देखें शरह सूद 22% से 13% पे आ गया है, और पॉलिसी रेट में भी 9% तक तनज़ली हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि इतनी तनज़ली तो लूडो के आखिरी सांप से डंग खा के भी नहीं होती। मियाँ साहब, वो जो गैस के निर्खों में इजाफा हुआ है उस बारे में आपका क्या ख्याल है? ओ यार, मैं तेनू थरू के दूसरे पासे लेके जा रही हूँ और तू मैनू खिंच के गैस वाले पाइप च वाड़न नहीं है। ये फरीद, तेरे वर्गे बंदियां ने घर च खिचू लाए होंदा है ते सड़क ते नारे मार रहे होंदे ने, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। फरीद, जो बेहतरी आ चुकी है उस पे तो आप गौर करें, वो तो आप लोगों को बताएं। जो अभी नहीं हुआ आप बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपका ये खादम इंशाल्लाह हर उस चीज के रेट में कमी लाएगा जो मेरे मुल्क के गरीब के इस्तेमाल में है। इंशाल्लाह जो ही मुझे इंशाल्लाह वक्त मिलता है, इंशाल्लाह मुझे जो ही वक्त मिलता है, मैं गैस और बिजली के रेट में भी इंशाल्लाह कमी लाऊंगा। वाह मियां साहब, वक्त क्यों नहीं मिलता पिया? आ क्रिकेट दे मैच ते तुसीं तबसरा इंज कीता जिवें सारा मैच देखिया तुसीं बैठ के। और साहब, आप जैसा बंदा दफ्तर से गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ निकलता है और रक्शे नूं हथ दे के उहदे च बैठ के निकल जाता है। भाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा वक्त निकाल के टीवी के आगे बैठ के सारा मैच देखें। उसके तबसरे के लिए तो आप उसकी झलकियां भी देख सकते हैं। अब तो हर मैच की हाइलाइट्स सोशल मीडिया पे इस तरह चल रही होती हैं जैसे आपके ड्रामों के क्लिप चल रहे होते हैं। मियाँ साहब, कल मौलाना साहब से मुलाकात कैसी रही आपकी? देखें, मौलाना हमारे बड़े दरीना दोस्त हैं, माशाल्लाह बड़े अक्लमंद हैं। वो जो भी फैसला करेंगे बड़ा सोच समझ के करेंगे और उनका फैसला मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन होगा। जी। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो हमारे हक में फैसला करें। अच्छा मियां साहब, तुसी मिस्र गए सो, उथे रामे मिस्र देख के आए हो? मैं माफी चाहता हूँ गोगा जी, इस वक्त आप मुझे एहरामे मिस्र के बड़े मुंडे लगे हैं। मैं वहां पे
अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ नहीं गया हुआ था। मैं वहाँ D8 कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए गया था और वहाँ पे मैं मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मिला हूँ। तुर्क के सदर से भी मुलाकात हुई। अच्छा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। फिर बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात हुई। उन्होंने तो मुझे बांग्लादेश आने की दावत भी दी अच्छा। और ये भी कहा कि आइए उधर आपको मच्छी और पप्पा खिलाएंगे। और मैंने भी उनको पाकिस्तान की दावत दी है। मैंने भी बताया कि आप आए, इंशाल्लाह आपको हरीसा और निहारी भी खिलाएंगे। आप लोग ये दुआ करें कि मुल्क हमारा बेहतरी की तरफ ही गामजन रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। बात इतनी है, ये मेरी बीवी है और मैं इसका शौहर हूँ। लो ए जे विचली गल कि ए शौहर है ते ओ बीवी है। ओ भाई जी, इस मसले ते घर घर लड़ाई हो रही है कि मैं बीवी हाँ, मैं शौहर हाँ, मैं बीवी हाँ। जी ओ जी, बात ये मुझे है बात करने दो। तुमने बढ़ा चढ़ा के बात करनी शुरू कर देनी है, मुझ में खामियां निकालनी शुरू कर देनी है। जो हकीकत है मैं उनको बता दूंगी, जो उनको ठीक लगेगा मुझे वो फैसला मंजूर है। वैसे तो मुझे पता है कि जो मैं कहूंगी वही ठीक होगा, फिर भी उनसे पूछ लेते हैं। बीबी रहने दे, मेरा ख्याल है ना ही बात करें, क्योंकि आपको पता है कि जो आपने कहना है वही ठीक होगा। तो फिर हमारा सर खपाने का, हमारा टाइम जाया करने का क्या फायदा जी। एग्जैक्टली ये बात इसे कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेड़। अब तू ये तो नहीं कह सकती ये लोग मेरे साथ मिले हुए हैं। मैं बताता हूँ जी आपको, इसने इतनी सी बात पे फसाद खड़ा किया हुआ है कि... हाँ, मैंने ही फसाद सारा फैलाया हुआ है। मैं ही फसादन हूँ। मेरे घर वाले फसाद, मेरे अगले पिछले फसाद फैलाते हैं। मैं जद्दी पुश्ती फसादन हूँ जी, मेरी वजह से ही दुनिया में फसाद फैला हुआ है। हाँ हाँ, बोलते क्यों नहीं, बताओ उनको आगे होके। ओहो, लो जी भाई साहब, मुझे लग रहा है कि आज की इस बहस के बाद यहाँ से सिर्फ इन दोनों में से एक ही वापस जाएगा। एग्जैक्टली नहीं, बल्कि वापस जाएगी। क्योंकि ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं ना, ये तो मुझे इतने मस्कीन लग रहे हैं। इनमें 3-4 और बातें होंगी तो इन्होंने बलहोश हो जाने। भाईजान, आप गलती से शो में आ गए। आप अपनी ड्रॉप लोकेशन तब्दील करके देखें। आपने पागल खाने जाना था। देखा, तुम्हारी वजह से लोग मुझे पागल कह रहे हैं। ओ चुप करो यार गोगे। बीबी आप प्लीज आराम से बैठें, प्लीज आराम से बैठ के बात करते हैं और बताएं कि बात है क्या। दूसरी तरफ ये कि शौहर से किसी के सामने इस तरह से बात नहीं करते, इससे शौहर की जो इज्जत है, कदर है, वो कम हो जाती है। आप बैठें, आराम से बैठ के बताएं कि हुआ क्या है। वाह 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 वाह, फरीद सियाना साहब ने उनकी आड़ में अपने हकूक की तबलीग शुरू कर दी है। यार वैसे भाभी तो तुम्हारे से इस तरह सलूक नहीं करती, वो तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बहन है हमारी। उनकी बात करो, उनका लड़ाई झगड़ा जो है वो निपटाने की कोशिश करो। आप बताएं जी क्या बात है। सर बात इतनी है, ये मेरी बीवी है और मैं इसका शौहर हूँ। लो ए जे विचली गल कि ए शौहर है ते ओ बीवी है। ओ भाई जी, इस मसले ते घर घर लड़ाई हो रही है कि मैं बीवी हाँ, मैं शौहर हाँ, मैं बीवी हाँ। और नहीं जी, बात तो इतनी है, ये असल में मेरे घर वालों के साथ रहना नहीं चाहती। ये मुतालबा कर रही है मुझे अलहदा घर लेके दो, मैं अलहदा रहना चाहती हूँ। नहीं तो इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है। अगर तुम अफोर्ड करते हो, तुम्हारी पसली है इतनी, तो बीवी का अलहदा घर में रहना उसका हक बनता है। बस हो गई ना बात खत्म। यही तो मैं कह रही थी कि आखिर में मेरी बात ही सही निकलेगी। लो, मैं ना गलत बात करती हूँ ना सुनती हूँ, यही तो झगड़ा है इनके घर वालों के साथ मेरा। 1 मिनट भाई साहब, ये आप मुझे बताएं कि आपकी पसली है इनको अलहदा घर लेके रखने की? ओ जी, एक पसली क्या, इनकी तो 10-10 पसली हैं। पिछली दफा मोटरसाइकिल से गिरे, मैंने खुद इनकी एक एक पसली गिनी है। सायरा, उनके कहने का मकसद ये है कि मैं घर के अखराजात पूरे कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि उनकी इतनी इनकम है
कि वो आपको अलहदा घर लेके दे सके? लो, ये क्या शर्त है? बात अगर इनकी इनकम पे आएगी तो मेरा दुल्हदा घर लेने वाला ख्वाब रह गया अधूरा। चलो, यानी बात हकीकत से निकल के ख्वाबों में घुस गई है। ये फरीद साहब असल में होता पता है क्या है? जी आजकल 80% जो खवातीन है ना, हमारी माए बहने बेटियां, जी जी। वो ड्रामे देख देख के तो ख्वाब देखना शुरू कर दे। ड्रामा जहाँ खत्म होता है उसके आगे उनका ख्वाब चल पड़ता है, तो फिर ख्वाब देखती है। सही बात है। भाई असल मसला ही ये है कि अगर कोई इशू है ऐसा कि आप इकट्ठे नहीं रह सकते और खामद भी अफोर्ड करता है कि वो आपको अलहदा घर में रख ले, फिर तो आप ये ख्वाब देखें, वरना आपके ख्वाब में फिर गौरी आएगा देखना। आई मीन फिर डरावनी चीजें नजर आएंगी आपको। गलत ख्वाब नहीं देखते। अजीजी, वो बात ना करो जिसमें मैं एग्जैक्टली ना कह सकूं। यही मसला है जनाब कि घर का पूरा पोर्शन जो है वो हमारे इस्तेमाल में है। इसे मेरे घर से नहीं, मेरे घर वालों से उलझन है। पूरा पोर्शन? पोर्शन तो ऐसे कह रहे हो जैसे 2 कनाल का घर है, 2 कमरे और 1 किचन है, आगे छोटा सा बरामदा है जहाँ इसके भतीजे और भतीजियां टापती रहती हैं, और कभी इसका अब्बू आ जाता है, कभी इसकी अम्मी आ जाती है। तो अब तेरे माँ बाप के घर में तो 2 कमरे भी मुयस्सर नहीं है। भाई साहब, मुझे स्टोर में रख रखा। ओए स्टोर में रखा है, दामाद ना हुआ आटे का तोड़ा ही हो गया। तो क्या मतलब भाई साहब? मैं जी इसकी रोज रोज की लड़ाई से तंग आके अपने माँ बाप को छोड़ के इनके माँ बाप के घर चला गया हूँ जी। ओह, क्योंकि जनाब मेरे पास अलहदा घर लेने के लिए पैसे नहीं थे, मैं इनके माँ बाप के घर चला गया जी। शुरू में तो मेरी बड़ी इज्जत की है जी, 4 दिन तो मुझे अंडा और साथ शामी देते रहे हैं, और अब चाय और रस पकड़ा देती है जी, वो भी मुंह उधर करके। ओए, इस तरह से मैं अपनी बिल्ली ਨੂੰ भी नहीं रोटी खवांदा। यार गौरी को अक्ल को हाथ मारो। बिल्ली जो है वो तो मासूम जानवर है, और ससुराल के घर दामाद जौन सा जानवर होता है वो तो बड़ा चालाक होता है। सुन रही है, कुत्ता बना दिया उसने मुझे। नहीं भाई साहब, आई एम सॉरी, ये एक मुहावरा है। ससुराल के घर दामाद। बहरहाल जो भी है ठीक है, यहाँ पे कोई किच किच तो नहीं ना करता? हमारे घर तो सांस लेना भी दुश्वार हुआ था। क्यों बीबी, सांस लेना क्यों मुश्किल हो गया था? काम ज्यादा करना पड़ता था? नहीं जी, काम के लिए तो नौकरानी रखी हुई थी। तो फिर और क्या मसला था? कोई लड़ाई झगड़ा करते थे इसके घर वाले? ले, जुर्रत है किसी की मेरे साथ कोई झगड़ा करे? फिर वहां तकलीफ क्या थी तुम्हें बहना? क्या बताऊं आपको, हर आए गए रिश्तेदार से मिलना पड़ता था, उनके साथ बैठ के खाना भी खाओ, सुबह जल्दी उठो। अब यहाँ सुकून से नींद पूरी करती हूँ, अपनी मर्जी से खाती पीती हूँ, और कोई दखल देने वाला नहीं। लो जी, वही जो ड्रामा देख देख के बीमारियां लगती हैं ना, उन्हीं में से ये डिजीज है। सही डायग्नोस। अपना सुकून से नींद पूरी करती हूँ। वो मेरा मतलब है भाई, फैमिली में रह रहे हैं, जो आए जाएंगे उनसे तो बेटे मिलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। या आपको कोई अछूत की बीमारी है, आप एक घर में रह रही हैं, तो जो आएगा उसको तो मिलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ये कोविड-19 थोड़ा शुरू हुआ है जो आप किसी से नहीं मिलेंगी तो आपको कोई नहीं मिलेगा। ये तो रहमत होती है मिल बैठ के खाना खाना। आप क्यों कां की तरह अपनी रोटी लेके तार पे बैठ के खाना चाहते हो? यार अजीजी, तुम अपनी हर बहस में कां की मिसाल जरूर देते हो। वैसे माफ करना बहना, सुबह सुबह उठना सेहत होती है। हाँ जी, ये खाता पीता तो कुछ नहीं है, सिर्फ सुबह उठता है इसलिए इसकी इतनी सेहत है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो जो चीजें सोचती हैं ना, इसी तरह आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें तो आपको सारी जिंदगी बड़ी अच्छी लगनी शुरू हो जाए। बिल्कुल सही। क्योंकि आप सोच ही नेगेटिव रही हैं, इसलिए आपको हर चीज बुरी लग रही है। सही बात। ये आपका शोहर है, एक तरह का इंसान है, जरा गौर तो करें। यही तो बात है बाबू, ये शौहर तो मुझे समझते नहीं है, मुलाजिम से भी बदतर हालत है मेरी। बाजी सुबह चाय और रस खा के रम के फैक्ट्री चला जाता हूँ,
और दोपहर का खाना ये फैक्ट्री की कैंटीन से खा लेता हूँ। और शाम होती है थी जब घर वापस आता हूँ तो बचा खुचा खाना इसकी माँ हमें कमरे में पकड़ा देती। यहाँ ये खुश है क्योंकि यहाँ इसको कोई पूछने वाला नहीं है। बस कर दो मेरे भाई, बस कर दो। अजीजी, इसकी मुझसे ये हालत नहीं देखी जा रही। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भी घर में ऐसा ही होता है। उच्चा चढ़ के वेख्या ते कर कर बाल्दी तीली। और वो तो बेचारा अपने घर से निकल के तो ससुराल चला गया है। तुम तो ज्यादा से ज्यादा एक दरख्त से उड़ के दूसरे पे चले गए होगे। सुनो, अगर तुम मेरे माँ बाप के घर में इतने ही तंग हो ना तो ले दो मुझे अलग किराए पे घर। मुझे खुश रखना है ना तो ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर मकान मैंने तुझे किराए पे अलग दे दिया तो फिर मुलाजिमा नहीं रख के दूंगा, क्योंकि उसी की तनख्वाह से तो मैंने मकान किराए पे लेना है। तो घर के काम कौन करेगा? बीबी कुछ खुदा का खौफ करें, अपने शौहर से वो मुतालबा करें जिसको पूरा करने की वो इस्तिताअत भी रखता है। यार कल कला को उसने कोई चोरी चकारी कर ली, कोई गलत काम कर लिया तो क्या होगा? हाँ, शक्ल से लग रहा है चोरी चकारी तो इसे सूट भी बड़ी करेगी। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे लाड कर रहा हूँ। वाकई फिर जो मर्द हजरात हैं ना जी, वो बीवी के इस तरह के नाजायज मुतालबात से राह रात से हट जाते हैं, हराम इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इस तरह ना करो। बिल्कुल। मैं वैसे आपको एक मशवरा दूं, ऐस कुड़ी नु फड़ के कुट ओके, तुम्हारा तकरीबन फिट है मुंह। अब बेवकूफ डंगरों वाली बात, जाहिलों वाला ना मशवरा दो उसे। औरत के ऊपर किसी भी सूरत में हाथ उठाना तो बिल्कुल बेहयाई और बेशर्मी है। बिल्कुल। आप भाई जी आराम से बैठ के तो अपनी लड़ाई को खत्म करें दोनों जी। ना उसके माँ बाप को बीच में डालें, ना अपने माँ बाप को बीच में आने दें, वरना लड़ाई झगड़ा रहेगा तो आप बेसुकूनी की जिंदगी गुजारेंगे। वो क्या एक पंजाबी की कहावत है, कला कलंदर वसे ते घड़ियों पानी नसे। वाह। नाज़रीन, या लेते एक छोटी सी ब्रेक। इन्हू कसम चुकाओ इन्हें कदी को बुक पढ़ी होवे या इन्हू पता होवे कि बुक हुंदी की। वैसे माफ करना अजीजी, ये गलत बात है कि गोगे को बुक का नहीं पता। गोगे ने कई बार महल्ले जो बुक च चौड़ पवाए ने। यार गौरी फेसबुक है उसकी। अच्छा गोगे, फेसबुक मोनेटाइज कराई है तुमने अपनी? वो क्यों दी है? नाजरीन, दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर सुनाने लगा है वो मेरी दिलचस्प या हैरान कुन ही नहीं है, बड़ी नसीहत आमोज भी है। और ऐसी खबर है कि जिसकी फी जमाना बड़ी सख्त जरूरत है। बहुत अच्छा। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जितना मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदामात करने पड़ेंगे। मसलन भारत के गांव में पंचायत ने गाली देने और बच्चों के फोन इस्तेमाल करने पर जुर्माने का ऐलान कर दिया। गाली देने या मोबाइल इस्तेमाल करने पर 500 रुपया जुर्माना, जबकि चाइल्ड लेबर की वीडियो या तस्वीरी सबूत के साथ इतला देने वाले को 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। बहुत खूब यार, ये तो बड़ी अच्छी पंचायत है। मैं कहता हूं जी कि इस वक्त जरूरत ये है कि हर मोहल्ले में, हर घर में ये पंचायत लगे और इस तरह के फैसले किए जाएं। बिल्कुल। अब देखिए जरा कि जो हालात होते जा रहे हैं, जिस कदर गाली गलौज शुरू हो गई हुई है एक दूसरे को, हैरान कुन हो भी कोई नहीं रब का रह गया हुआ। नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, अल्लाह से हम डर ही नहीं रहे। भाई ना ऐसे करें। जिस कदर गाली गलोच शुरू हो गई हुई है, अब तो सिर्फ मोहल्लों में या वर्बली नहीं, अब तो सोशल मीडिया पे सबूत के तौर पे आप देख सकते हैं। ऐसी ऐसी गंदी गाली दे रहे होते हैं और ऐसी ऐसी गंदी गुफ्तगू हो रही होती है कि अल्लाह मान अल्लाह फी। नहीं, ये ठीक किया है, गाली पे 500 रुपए जुर्माना बिल्कुल ठीक है। अजीजी, ये एक गाली का 500 है। माशाल्लाह, इंज लगा मैनू कि जिवें दुकान तो गाला लेन आया है जी, एक गाली का। और आपका क्या ख्याल है, साल दी जिहड़ियां कड्डियां ने उन्हां दा 500 होवे? यार मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। वो अकल वाली गल करो ना, पूछ क्या रहे हो तुम?
और फिर देखो जिस तरह मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों में हो गया हुआ है, बहुत, हाँ जी मैं समझता हूँ कि ये जो है ना जी, ये जो पंचायत ने फैसला किया है, जी जी, ये घरों में होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। खुदा के वास्ते करे। तुम यकीन मानोगे कि एक छोटा सा काका है हमारा, अच्छा। नवासा कह लो मेरा, हाँ हाँ। वो कह रहा है जी मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया है, तो इसलिए मैं आपका वीलॉग करना चाहता हूँ। छोटे से बच्चे ने यूट्यूब यार खुदा के वास्ते को पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, ये कौन सा काम करने लगे हो? हाँ, और माएं बाज ही नहीं कर रही, वालदैन मना ही नहीं कर रहे, बिल्कुल वालदैन खुश हो रहे हैं इन चीजों पे, हाँ जी। खुश हो रहे हैं। बिल्कुल सर, खुदा के लिए ना ये करे। वही बात जो मैं कल भी कर रहा था कि हो ये रहा है कि कदे किसी व्लॉगर ने अपना बनाया है चैनल, बिल्कुल उसके हो गए हैं लाखों में व्यूअर्स, बिल्कुल। उसको इनकम हो गई है शुरू बहुत। हाँ। अब वो इंटरव्यूज देते हुए भी बताते हैं कि असल में मुझे 4 मिलियन इनकम हो रही है। हाँ जी, यार पहली बात तो ये है कि आपको जो कल मिसाल दी थी कि सड़क के ऊपर कहीं को ब्रीफ केस मिलता है जी जिसमें करोड़ रुपया है, हाँ जी, तो फिर उसको देखते हुए बाकी लोग अपना अपना काम छोड़ के उस सड़क पे ना खड़े हो जाएं, ये बात बिल्कुल ना करें ऐसे। सही बात है। इत्तेफाक है ना एक, चलो किसी के व्यूअर्स बन गए। फिर दूसरी बात, जी। याद रखें जी, जिस इमारत की बुनियाद नहीं होती, जो इमारत हवा में खड़ी की जाती है, हाय, वो हल्की सी भी हवा चलने से, आंधी चलने से गिर जाती है। गिर जाए। वाह वाह। अपनी बुनियाद बनाएं, अपने बच्चों की बुनियाद बनाएं। बिल्कुल सही, ये कोई तरीका नहीं है, ये चोर दरवाजा है, ये शॉर्टकट है जो आप ढूंढ रहे हैं सही बात है। और जिसकी आप बच्चों को आदत डाल रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल, इत्तेफाक हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा इत्तेफाक के कोई छोटी सी चीज से कोई बंदा बड़ा एकदम मशहूर हो जाए, जी, मगर ये हर दफा नहीं होता और हर एक के साथ नहीं होता। नहीं हाँ, बिल्कुल, बच्चों को उनके ट्रैक से, उनकी मेहनत से ना हटाएं, उनको ना बताएं चोर दरवाजा, उनको ना आदत डालें शॉर्टकट की। नहीं होता हर दफा कामयाब बंदा, या हर कोई नहीं होता ऐसे काम। दुरुस्त बात। वो तो एक इत्तेफाक है, हो गया गल मुकाओ। हाँ जी, अब हर बच्चा बैठ के देख रहा है, ओ इसके इतने व्यूअर्स हो गए हैं, ओ इसके इतने बंदे, ओहो, आपको पता है ये कितने पैसे कमा रहा है? हाँ, सारे पाकिस्तान में, हमारे सारे मुआशरे में ये स्यापा पड़ा हुआ है। पैसे कौन कितने कमा रहा है? क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? सही बात है। कौन सा पैसा देख रहे हो, किस पैसे के पीछे भाग रहे हो? हाँ रब ने जिसके मुतल्लिक कुरान में कहा है, कितनी दफा ये बता चुका, कुरान में कहा है कि माल और औलाद जो है ये तो इम्तिहान है, ये तो फितना है। क्या कर रहे हो? मगर नहीं बाज आ रहे। अभी मैं बाहर आया हूं ना, जब गोगा बैठा हूं अपनी फेसबुक देख रहा था। फिर इन कसम चुकाओ इन्हें कदी को बुक पढ़ी होवे या इन पता होवे कि बुक हुंदी की। वैसे माफ करना अजीजी, ये गलत बात है कि गोगे को बुक का नहीं पता। गोगे ने कई बार महल्ले जो बुक च चौड़ पवाए ने। यार गौरी फेसबुक है उसकी। अच्छा, गोगे फेसबुक मोनेटाइज कराई है तुमने अपनी? वो की हुंदी है? ओ भाई मोनेटाइज कराई है। एक किसी डॉक्टर को करवाई दी है? मतलब पता कख नहीं ते फेसबुक बनाई हुई है। कहते यार इसकी बुक को उन बेचारे नु की पता है। मैं तो ईमान से इस पंचायत को बाकायदा दाद दे रहा हूं कि कैसी दूरअंदेशी है। हाँ जी, बिल्कुल, हमारे यहाँ सिर्फ अंदेशा है, दूरअंदेशी नहीं है। ओए हो। अंदेशा होता है वो भी किसी नुकसान का। हाँ, हर अच्छा कानून बनाने से पहले ये जरूर सोचा जाता है कि कहीं इससे नक्शे अमन का अंदेशा तो नहीं है। यार बनाओ कवानीन, खुदा के लिए बनाओ कवानीन, बचाओ अपने बच्चों को, बचाओ अपनी नस्ल को। बिल्कुल, सोचना पड़ेगा। ये जो महाराष्ट्र के गांव सोंडाला की पंचायत है ना जी, जिसने ये फैसला किया है, हाँ जी, उनका कहना है जी कि गांव में गाली गलोच की वजह से बड़े झगड़े होने शुरू हो गए हुए थे। अच्छा, हाँ, जिस पर उन्होंने ये फैसला कर लिया है सही, तो भाई जो गाली निकालेगा ना उसको 500 रुपया जुर्माना होगा। हाँ, यानी उन्होंने झगड़े की जड़ ही पकड़ ली। सही बात। सही, इसी तरह उन्होंने गांव में देखा है जी कि मोबाइल फोन जो है उस जरूरत से ज्यादा बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, तलबा की कारकर्दगी खराब हो रही थी। गांव में ये बातें शुरू हो गई, यार बच्चे पढ़ नहीं रहे, तालीम का सत्यानाश हो रहा है, सही, बच्चों का रिजल्ट बुरा होता जा रहा है। इसलिए उस पंचायत ने फैसला किया और वालदैन से कहा कि खास तौर पर शाम
7 बजे से 9 बजे के दरमियान हाँ। बच्चों को, तुलबा को घर में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को इस वक्त के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए देख लिया हाँ। तो उसके खानदान पर 500 रुपए का जुर्माना आयद होगा। वाह वाह। असातिज़ा की एक टीम रोजाना शाम 7 से 9 बजे तक वो गांव में गश्त करते हैं। अच्छा। हाँ, मैं तो खबर पढ़ के इतना मजा ले रहा था। वाह वाह। वो असातिज़ा गश्त करते हैं पूरे गांव में, चेक करते हैं कोई बच्चा मोबाइल तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। अच्छा वाह। जी इसीलिए मैंने अपनी फैमिली के बच्चों को सीधा रखने के लिए स्मार्टफोन खरीदा ही नहीं। वाह, बटनों वाला फोन है मेरे पास, मैं फोन आगे करूं भी तो बच्चे ऐसे कर देते हैं। वाह वाह। बल्कि इसने जब फोन खरीदा था उसके ऊपर बटन भी नहीं थे। हाँ हाँ, बाद जो फिर दर्जी को लो बटन लो आए ने। अच्छा जी, इस गांव वालों ने चाइल्ड लेबर पर भी जुर्माना आयद कर दिया है। देखो ना जरा, गांव के लोग हैं मगर उन्हें भी इतनी सेंस आ गई है कि भाई ये जो चाइल्ड लेबर है जी। ये खत्म होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बच्चों को बजाय इनकम का जरिया बनाने के उनको स्कूल कॉलेज भेजें, उनको तालीम दिलाएं। और उन्होंने ये सिर्फ जुर्माना आयद नहीं किया, पूरे गांव में उन्होंने बैनर लिख के लगाए हैं। अच्छा। हाँ, ये गाली गलौज के जुर्माने के भी और ये चाइल्ड लेबर के हवाले से भी उन्होंने बैनर लगाए हैं कि हमें सबूत के साथ बताएं। कोई बच्चा आप हमें बता देंगे सबूत के साथ कि ये लेबर करता है, हाँ, मजदूरी। हम आपको 1000 रुपया इनाम देंगे बताने का, और बाकी फिर वालदैन नल तले बढ़ लांगे। सही। मेरा मतलब है कि आपको फिर कवानीन बनाने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे। फौरी तौर पे जो आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द में, जी। उस हवाले से फौरी तौर पे सख्त कवानीन बना ले। ओ किन्नी को देर वेखना जे, खुदा दा वास्ता जे। कवानीन बनाएं भी और उस पर अमल दरामद भी करवाएं। जी जी बिल्कुल। अच्छा जीजी, ये कैसे पता चलेगा कि किसने गाली दी है? वाह 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 वाह। वो गांव वालों को, पंचायत वालों को पता था कि गांव में तुम्हारे जैसे डंगर भी मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। और मैंने खबर में पढ़ा है कि बड़े अच्छे माइक वाले कैमरे उन्होंने लगवाए हैं जो बाकायदा आवाज रिकॉर्ड करेंगे। इस गलों उस पिंड च वड़ी ना उन्होंने नाल डांगा वाले भी खिला रहे नहीं, आवाज सुनती डांगा वाले दौड़ पैंदे ने उस बंदे। यार मैंने तो गाली कभी निकाली नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। और भाई पूरे सेगमेंट में तुमने 3 सवाल किए हैं, तीनों गाली के मुतल्लिक हैं। सवाल तो इंज करने हैं जिवें तेरी हर गल गाल तो शुरू होंदी। अजीजी भाई वो तां पूछ रहा है कि महल्ले के बच्चे ओनू कट देने। अबे तार वाले हेलीकॉप्टर, मोहल्ले के बच्चे मेरी इज्जत करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। नाजरीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी, ये कवर चढ़ा के मोबाइल के साथ खारिश कर सकते हैं? यानी तुमने बड़ा मॉडर्न और बड़ा इनोवेशन वाला दिखाया है अपनी तरफ से कवर। उन्हें आगो सारियां गरीबां वालियां गल्लां शुरू करती। यार थैले लखां दा मोबाइल है, उत्थे उठ के कंध ना खर्च कर ला। अच्छा अजीजी, अभी तुमने सेकंड लास्ट सेगमेंट में भी ये मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के हवाले से बातचीत की और हम इसे डिस्कस भी करते रहते हैं गाहे बगाहे अपने सेगमेंट में। लेकिन जितना भी हम इससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मोबाइल इंडस्ट्री के लोग इसमें अट्रैक्शन पैदा करने के लिए नित नए तरीके इख्तियार करते रहते हैं। जी 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 जी, जितने भी महंगे ब्रांड है वो अपना मोबाइल हर साल बदलते हैं। और कुछ लोगों ने तो अब ये फैशन अपना लिया है हर साल मॉडल बदलने का। सही बात है। जिस तरह कई लोग गाड़ी का मॉडल जरूर बदलते हैं, इसी तरह अब कई लोग मोबाइल का मॉडल जरूर बदलते हैं। और लाखों पे बात चली गई हुई है। ओए होए होए। और फिर उसमें ऐसे ही हल्का सा कोई निक्का मोटा चेंज दे के तो ये शोर मचा देते हैं जी नए मोबाइल में ये है भाई जी। हालांकि कुछ नहीं है। बिल्कुल। पिछले साल वेखो तो भी उंज दे चलन डे है। हो यार, मोबाइल फोन को छोड़ो,
ये मोबाइल एसेसरीज में हर गुजरते दिन के साथ चेंजेस पैदा होती जा रही हैं। हाँ, उसमें भी कभी चार्जर बदल देते हैं, कभी उसकी आगे से पिन बदल देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। हाँ। कभी जी अब फास्ट चार्जर आ गया है, ये स्लो है, ये नहीं ठीक, वो कर लो, ऐ कर लो। हाँ जी। ये तो है। अच्छा, तुम्हें पता है मोबाइल कवर में कितनी वैरायटी आती चली जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, खास तौर पे लेडीज के लिए तो उन्होंने ना बड़े चन्न तारे गोटे ये वो हाँ जी। लगा के बकायदा कवर छोड़े हैं मार्केट में। हाँ सर। और फिर हर सूट के साथ रंग दे दिया है। मैचिंग का। जी। अच्छा, मैंने कुछ मोबाइल फोन के कवर्स के डिजाइन इकट्ठे किए हैं, जरा देखो कि कितने दिलचस्प और मजेदार, बल्कि मैं कहूंगा क्रिएटिव और इनोवेटिव डिजाइन हैं ये। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल, ये देखो, दिखाएं। ये देखें जी। वाह जी, वाह। इथे रख। खवातीन के इस्तेमाल की खास चीज है ना ये हेयर ब्रश। जी हाँ, उन्होंने हेयर ब्रश को ही मोबाइल का कवर बना दिया। बिल्कुल। साथ उन्होंने हेयर ब्रश रख के दिखाया कि भाई जी इंज दा हुंदा है ना, ए लो फड़ो मोबाइल का कवर भी इंज दा ही है। आप जिस तरह हेयर ब्रश पकड़ते हैं हैंडल से, उसी तरह आप मोबाइल भी पकड़ सकते हैं। पकड़। वाह। मगर अजीजी, क्या इस मोबाइल कवर में बाल भी फंसे होंगे? हेलो। अब भाई जी वो वैसे डिजाइन है, हेयर ब्रश नहीं है। हाँ जी। अजीजी, ये कवर चढ़ा के मोबाइल के साथ खारिश कर सकते हैं? यानी तुमने बड़ा मॉडर्न और बड़ा इनोवेशन वाला दिखाया है अपनी तरफ से कवर। उन्हें को सारियां गरीबां वालियां गल्लां शुरू करती। यार थैले लखा दा मोबाइल है, उथे उठ के कंध ना खर्च कर ला। तो यार सिर्फ यही नहीं, जरा आगे तो देखो और कैसे कैसे डिजाइन हैं। दिखाएं जी। ये देखें जी। तो भाई जी एक तो है दुआने का पीस, एक है साथ बुगदा, जिसे टोका भी कहते हैं, चॉपर भी कहते हैं। और नाइफ के घर वाला। हाँ, और उसके साथ पड़ा हुआ है वो जो जिसके ऊपर रख के तो टोके के साथ गोश्त करते हैं। बहुत अच्छा। यानी एडे महंगे मोबाइल के नाल बंदा कीमा करना शुरू कर दे। ऐसे इस कवर की तो आपको खुशी हुई होगी। आय हाय। एक दुआने का पीस है बीच में, वो तो खैर मेरा भी फेवरेट है, मगर टोके वाला ते नाल मुड्डी वाला उन्हों दे दियो। हाँ जी। वैसे बड़ी ईद पे ये वाला पैकेज बड़ा अच्छा बिकेगा। बहुत अच्छे। ये अगला देखें, ये देखें जी। शाबाश। यानी बच्चा मोबाइल ना छड़े ते मां कहे मैनू फड़ा दे इधर, नहीं तो मैं तेरे मोबाइल दे दंद भन देने। ये है क्या अजीजी? यार दांतों का बीड़ बनाया हुआ है। हाँ जी, इस मोबाइल नु चार्जिंग दे अलावा बुरश भी करना पैना। इन्हां दंदां नू ठंडा तत्ता पानी भी लगता होगा। जी भाई जी, इस मोबाइल को कीड़ा भी लग सकता है। फिर आपको मोबाइल मिस्त्री की बजाय डॉक्टर गुलरेज डेंटिस्ट के पास खड़ना पड़ेगा। अजीजी, कहीं ऐसा ना हो सुते हुए मोबाइल दंदी पड़ दे बंदे नू। ओ भाई, ये दांत खाने के नहीं है, सिर्फ दिखाने के हैं। यानी ये हाथी के दांत हैं। ये आगे देखें, ये देखिए जी। क्या बात है। यानी प्लास्टिक का दस्ताना भी है साथ, और साथ मोबाइल कवर भी है। यानी आप दस्ताने की तरह उसे हाथ पे चढ़ा लें। उची नीवी गल करे तो तुसी उन्हें मोबाइल वाली चपेड़ मार सकते। यानी इस कवर को अगर आप मोबाइल फोन पे चढ़ा लें और महंगे फोन पे चढ़ा लें, ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ 3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਪਏਗੀ। और अजीजी साहब अगले बंदे नू ये भी कह सकदा ओए मैं चपेड़ मार के तेरे मुंह ते मोबाइल पा देंगा। ये सच फिर बंदा घड़ी नहीं बन सकता। और अगर किसी डाकू ने इस कवर वाले मोबाइल को छीनना चाहा तो वो पिस्तौल निकाल के कहेगा ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। वाह वाह वाह। इस हाथ के ऊपर से आप किस्मत की लकीर नहीं देख सकते, सिर्फ फोन नंबर देख सकते हैं। ये एक और मजे का डिजाइन देखो, ये ले जी। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। मैं तो सवेरे 4 मोबाइलों का नाश्ता करांगा।
और मैं तो चाह दे च डबो डबो के खा जिया करा। नी कुड़िए तेरे सैंडविच ते काल आ रही है। अभी मैं नहीं सुननी, क्यों? मैं नहीं जर्दी वाली कॉल सुनती। उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इस सैंडविच का एक फायदा ये 24 घंटे और साल के 365 दिन ताजे का ताजा ही रहेगा। सर जी इस मोबाइल ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੌਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ये एक और जरा खूंखार डिजाइन देखें, ये लें। बहुत अच्छे, यानी उतों अद्धा शेर ही कोई ला के ले गया। इस शेर का शिकार ना दुर्रानी साहब ने किया है। अच्छा वैसे जरा गौर से देखें, ये शेर नहीं है, बिल्ली है, क्योंकि आगे रिबन के साथ घंटी भी बंधी हुई है। अजीजी पत्थर मार के देख लो, अगर बिल्ली हुई तो भाग जाएगी, शेर होगा तो आगे से पड़ जाएगा। नहीं बिल्ली है यार। हाँ, ये कवर चढ़ा के तो मोबाइल को चार्ज नहीं करना, उसको प्याली में दूध डालना है। अगर बिल्ली है फिर तो बड़ा फायदा है, ये मोबाइल तो 7-8 बच्चे भी देगा। ये देखो यार एक और डिजाइन बच्चों की अट्रैक्शन के लिए। क्या बात है, वो बच्चियों की जो गुड़िया नहीं होती उस टाइप की बनी हुई है। आहा हा, ये प्यारा है। पहले तो सारे डरावने डरावने ही तुमने दिखाए। ये नुकसानदेह भी हो सकता है डिजाइन, आगे बच्चे मोबाइल नहीं छड़ दे। ये भी बात ठीक है ये उस हवाले से नुकसानदेही बच्चों के लिए अट्रैक्शन पैदा की गई है। मगर कोई गल नहीं, आपे मावा कुट कुट के खो लेंगे। यार ये सारी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव आइडियाज हैं सारे ये। यार क्रिएशन सारी ऐसे फील्ड च रह गई। सीधी बात है, अपना सौदा बेचने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। अब तो हर चीज में बड़ी बड़ी अजीब डिजाइनिंग आ रही है। ये एक और देखो जरा खिलौना। तो बतख बनाती है अगले। इस मोबाइल नु काल मिला के ते छप्पड़ च छड़ दे। अजीजी इस मोबाइल की एक ही बेल हो गई, मैं। ऐसे इसका एक फायदा है, बच्चे डरनगे भी विचों, इधर वड्डन वाला मोबाइल ही ना होवे। कई बतखें होती हैं ना, वो गिट्टे को पड़ती हैं, तो बच्चे डरते हैं उनसे। अजीजी गोगे नु बतका बहुत बढ़ दी हैं। क्यों जी? ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਗੋਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਤਕਾਂ ਹੀ ਵੱਢਣ। वैसे आप देखें कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे अजीब डिजाइन। मैं तो वो लेडीज जो इस्तेमाल करती हैं ना वो कवर, मैं तो उन्हीं को देख देख के हैरान होता हूँ कि देखो ये कितने सियाने लोग हैं। वो उसके ऊपर सलमा सितारा, ये वो जिस तरह ये इनके बच्चियों के कपड़ों के ऊपर तारे शारे शीशे वीशे लगे हुए हैं, इस तरह वो बन गए हैं। मोबाइल बाकायदा सलमा सितारा लगा होता है उसमें। तो वो खवातीन बड़े शौक से वो खरीदती। वो नफ्सियात से खेलते हैं ना, और यकीनन ये 1-2 पैसों के तो होते नहीं होंगे, उतनी ज्यादा कॉस्टली भी होते होंगे। रीस साहब मैंने तो आज तक अपने मोबाइल पे कवर नहीं चढ़ाया। हाँ जी, इन्हें गर्मियां वाला मोबाइल रखे है। क्यों हो रही मोबाइल ते कवर चढ़ाए ना जी, ते कवर नु पित निकल आंदी। यार बताने तो दो क्यों नहीं चढ़ाया। यार जितने का कवर है उतने के 2 मोबाइल आ जाते मेरे। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।